नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कल जो खबर मैंने एक सूत्र से कह सकते हैं पोस्ट की थी या बताई थी, वो खबर आज पेपर में भी छप गई है। तो फिर से उस पोस्ट की विश्वसनीयता पे सवाल उठाना गलत था। बात कहीं तक हद तक उनकी बिल्कुल सही निकली। तो पेपर में क्या दिया है फटाफट पढ़ लेते हैं। तो टीटीईसी माह तारीख जल्द घोषित होगी, द्विवेदी जी का ये बयान है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी तो 2021 होगा, माफ करेंगे गलती लिखी हुई इन्होंने, तो दिसंबर में ही आयोजित की जाएगी। जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर, एक महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जो कहा जा रहा है कि एक महीने में नहीं हो पाएगी, 2 महीने लग जाएंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि 1 महीने में ही कराएंगे। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टता दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया है। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साफ बयान है सतीश चंद्र द्विवेदी जी का कि 1 माह का मतलब वो 1 माह ही होगा। 28 नवंबर से जो अगली तिथि होगी, मतलब 28 दिसंबर, उसी के बीच में ये कहीं ना कहीं टेट करवाएंगे। अच्छा, 1 महीने का मतलब सिर्फ 30 दिन नहीं होता। ये अब आप लोग नए हैं तो आप लोग थोड़ा सीख लीजिएगा। अभी बेसिक में आप नए हैं और नेताओं से शायद आपका भी नया मुलाकात है आप लोगों की। तो देखिए, कोई भी बात 1 महीने का मतलब 30 डेज नहीं होता है, उसमें आप 10 दिन प्लस माइनस करके चला करिए। क्योंकि 1 महीने, जैसे हम लोग भी 1 हफ्ता कह देते, तो 1 हफ्ते मतलब सिर्फ 7 दिन नहीं होते हैं, वो एक अराउंड 1 हफ्ते का माहौल होता है। तो इसीलिए 30 दिन नहीं, बिल्कुल 1 महीने का मतलब आप ये 40 से 45 दिन मान के चलिए। हाँ, 2 महीने भले नहीं होने देंगे, लेकिन 1 महीने में भी, मतलब जिसको हम 28 दिसंबर कह रहे हैं, 28 दिसंबर शायद मुश्किल हो सके। देखते हैं क्या होगा। अगर 28 दिसंबर तक हो जाए तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी यूपी टेट, थोड़ी बहुत उम्मीद सुपर टेट की बचेगी, और जितना लेट यूपी टेट, सुपर टेट की उम्मीदें खत्म होती जाएंगी। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो देखने वाली बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और जाननी पड़ेगी, क्योंकि विगत वर्षों में योगी जी का थोड़ा सा एक ऐसा रहा है कि उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने करके दिखा दिया है। अब वो किसी भी प्रकार से किया हो, तो उस चीज़ पर, पुरानी चीज़ों पर थोड़ा सा भरोसा करते हुए अभी भी पेशेंस बना के रखना है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ, पढ़ते रहिए। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। वेट फॉर द लास्ट बॉल, आखिरी बॉल तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपने अपने नर्व्स खो दिए, आपने अभी से अपना हाथ हटा लिया, तो अगर भर्ती गलती से भी आ गई तो फिर तो बिल्कुल आप 0 पे आउट हो जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा खेलते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। नहीं आएगी तो भी कुछ नहीं कर लोगे, बट आ गई तो कम से कम कुछ तो कर लोगे। इसलिए तो अपनी पढ़ाई सभी लोग रखिए। लोग कमेंट करते हैं हताश हूँ, ये हूँ, देखिए ये समय हताश होने का नहीं है। ये समय वाकई वो समय है जब आपको खुद को संभालना है और पढ़ने में लगना है। क्योंकि अगर आपने इस वक्त ढील दे दी, उसके बाद फिर कन्नी कट ही जाएगी, उसको संभालने का मौका ही नहीं मिलने वाला। फिर से बोलूँगा, कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहिए। सीटेट भी लगा हुआ है, सीटेट की तैयारी भी करते रहिए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो सीटेट का भी मैं एक पेपर जल्दी से आउट करूँगा बनाकर। काम शुरू कर रहा हूँ मैं उस पर तेज़ी से। हो सकेगा तो मैं 4-5 करा पाऊँ तो करा पाऊँगा। तो सभी लोग जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों के सिलेक्शन से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में अब कुछ नहीं है, तो अपना फोकस उस पर रखिए, बाकी चीज़ों से अपने आप को हटा लीजिए। तो ये थी आज की अच्छी खबर। हो सकता है इस तरह की खबरों से थोड़ी सी उम्मीद जगती है। लास्ट तक आपने देखा उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करके जाया करिए। एक सब्सक्रिप्शन से बहुत बहुत और बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।